yeniden आप devam सभी को edecek. शुक्रवार के Nöbeti दिन का istem izlemeyi बहुत ही için विशेष उपाय kanalımıza बताने abone जा olun. रही हूँ। शुक्रवार के दिन यदि आप अपने घर में इस तरह से दीप जलाते हैं तो आप यकीन करिए आप 5 शुक्रवार करेंगे, आपको फर्क दिखेगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। यदि आप बहुत परेशान हैं तो जो हम आपको नियम बता रहे हैं, इस नियम से रोजाना आप अपने घर पे पूजा करना प्रारंभ करें। पूजा तो करते हैं पर पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है, ऐसे कमेंट आते हैं। तो पूजा करने का आप नियम चेंज करें, आप एक नियम बनाएं, उस तरह से आप पूजन करें। जैसे सुबह आप उठें, स्नान करें, अपने तुलसी का पूजन करें। तो यहाँ पे सुबह स्नान के बाद हम तुलसी के पास आ गए हैं और तुलसी माता की थोड़ी सी साफ सफाई करें, क्योंकि तुलसी मंजरी अधिक हो गई है। आप सभी को पता है कि गर्मी का सीजन है, जल्दी जल्दी तुलसी माता सूख जाती हैं, तो इसलिए तुलसी मंजरी सभी निकाला। आप बताइएगा तुलसी मंजरी निकाल के आप क्या करते हैं? तो हम तुलसी मंजरी को निकाल के इसी गमले में रख दिए। अब इसके ऊपर से थोड़ी मिट्टी रख देंगे और उसको उसी में दबा देंगे। इससे क्या होता है, मेरी तुलसी मंजरी में किसी का पैर नहीं लगता, नहीं तो इधर उधर जब फेंकते हैं तो पैर उतरे कुचला जाता है। गमले में रख देते हैं तो सुरक्षित रहता है। उसके बाद भगवान का पूजन किए, आरती किए। शाम का समय है, शाम के समय में यह उपाय किया जाता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तुलसी पूजन आप सुबह करें, उसके बाद भगवान के पूजन करें, आराधना करें। सर्वप्रथम आपको जब आप स्नान करें सुबह के वक्त, तो पहला आपको जल सूर्य देवता को देना चाहिए। दूसरा जल आपको तुलसी के पौधे में देना चाहिए और तीसरा जल, समझ लो जल ही होता है जब हम लड्डू गोपाल का स्नान करवाते हैं। चौथा जल आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करना चाहिए और पांचवा जल आपकी इच्छा हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो या किसी भी वृक्ष में, पवित्र वृक्ष में, केले का वृक्ष हो, वहां पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर पे दीप धूप, जिस तरह से रोजाना की आप पूजन होती है उस तरह से पूजन करें। और पूजन करने जब आप जाएं अपने घर के मंदिर का पर्दा खोलें तो आपको भगवान से आज्ञा लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको रोजाना आज्ञा लेनी चाहिए, एक दिन नहीं। जब आप पूजन करने जाएं तो आपको भगवान से आज्ञा लेना चाहिए कि प्रभु हम आपका पूजन करने आए हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसके बाद ही हम आपका पूजन करेंगे। फिर आप घंटी बजाएं, भगवान को जगाएं, उसके बाद आपको पूजन करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं भगवान किसी काम में व्यस्त है, किसी से बात करें, डायरेक्ट हम गए और भगवान को नहलाना प्रारंभ कर दिए। तो ऐसा नहीं है। लड्डू गोपाल को भी सुला के जब आप उठाएं तो थोड़ी देर आप लड्डू गोपाल को बैठाएं और लड्डू गोपाल से कहें कि अब चलो स्नान करने का समय हुआ है, उसके बाद ही आपको स्नान कराना चाहिए। अब आप रोजाना जिस तरह से आपका पूजन होता है उस तरह से आप पूजन करें, भगवान की धूप दीप आरती करें। अब चलते हैं दर्शकों हम आज के उपाय की तरफ। आज का उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रोजाना कितने आपको उपाय करने हैं। जैसे रोजाना सोमवार के दिन आप किस तरह से दीप जलाएंगे, मंगलवार के दिन आपको कैसा दीप जलाना चाहिए, बुधवार के दिन आपको कैसा दीप जलाना चाहिए और गुरुवार के दिन आपको कैसा दीपक जलाना चाहिए, शुक्रवार के दिन आपको किस तरह के दीपक जलाने चाहिए और शनिवार को आपको किस तरह के दीपक जलाने चाहिए और रविवार को आपके 7 वार हैं और 7 वार के दिन हम आपको दीप जलाने का अलग अलग विधान बताएंगे। दीपक तो हम रोजाना जलाते हैं, ऐसा है नहीं कि रोजाना हम दीप ना जलाएं, लेकिन यदि उसमें छोटे छोटे उपाय करके दीप जलाया जाता है तो इससे हमारे घर में शक्तियां, भगवान की शक्तियां बनी रहती हैं। तो रोजाना सभी देव अलग अलग होते हैं। जैसे हम महादेव की आराधना करते हैं, महादेव की आराधना करने के बाद अपने घर में हम अनेक देवी देवता के भी पूजन करते हैं। जैसे लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती, हनुमान जी हैं, तो हम सबको विराजमान किए हुए हैं, विष्णु भगवान है। तो दीप जलाने का जो अलग अलग तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो शुक्रवार से हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पहले शुक्रवार का ही उपाय देख लेते हैं। तो शुक्रवार के दिन आपको एक दिया लेना है, उस दिए में आपको घी भरना है। प्रदोष काल में समय आप देख लीजिएगा, प्रदोष काल का ही होना चाहिए। और यदि आपको नहीं पता है प्रदोष काल का समय तो आप क्या करिएगा, आपको
देख लेना है घड़ी 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। आप समय देख लीजिएगा, 7 से 8 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक घी का दीप लीजिएगा, उसमें आपको घी भरना है। दीपक आपका घी का ही रहेगा। गाय के शुद्ध देसी घी मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो जो भी आप भगवान के पूजन में घी इस्तेमाल करते हैं वही ले लीजिएगा। और इसमें आपको 2 बाती रखनी है, लंबी लंबी दोनों बातियां रखिएगा और कार्टन की बाती होनी चाहिए, यानी कि रुई की बत्ती आपको लगाना है और दोनों बत्ती आपकी लंबी होंगी, क्योंकि जब भी माता लक्ष्मी के लिए दीप जलाया जाता है तो वो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और आपके यहाँ कैसे करते हैं आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी हम लक्ष्मी के लिए दीप जलाते हैं तो उसमें 2 लंबी बाती रखते हैं, जिसमें से हमारी एक बाती उसी दिए में रहती है, उसको हम नहीं जलाते हैं और दूसरी बाती को हम जलाते हैं। एक बाती कभी भी लक्ष्मी पूजन में हमारे यहाँ नहीं रखा जाता है। कहते हैं कि एक बत्ती जब हम रखते हैं वो हमारा लक्ष्मी के लिए नहीं होता है। कभी भी एक बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब भी आप पूजन पाठ करते हो अपने घर में। यदि आपने नहीं किया है तो आप अब से ध्यान रखिएगा। और ना ही आपको लंबी गोल बाती लगानी चाहिए। जब भी लक्ष्मी का पूजन करें तो आपको लंबी बाती लगानी चाहिए रुई का, नहीं तो जो मौली आता है मौली से भी आप बना सकते हैं लक्ष्मी के लिए बाती। अब उसके बाद आपको करना क्या है, उस बाती में आपको जो आपने दिया घी का बनाया है उसमें थोड़ी सी आपको रखनी है मिश्री। यानी कि कितना मिश्री आप डालेंगे, तो जैसे 5 से 6 दाने मिश्री आपको डाल देना है और इससे आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। माँ लक्ष्मी की आप विधिवत आरती करें। समय है तो आरती आप पढ़ सकते हैं, समय नहीं है तो जैसे थोड़ी देर आप माता लक्ष्मी की इससे आरती उतारे। उसके बाद इस दिए को आप आरती उतारने के बाद अपने पूरे घर में कोने कोने पे, बाथरूम में मत ले जाइएगा, बाकी आप अपने घर के कोने कोने पे इस दिए को ले जा करके दिखा दीजिएगा। कहीं पर भी आपको छोड़ना नहीं है। पूरे घर में जितने मतलब घर में कमरे हों, हॉल है, किचन है, सभी पे आप दिखाइएगा। दिखाने के बाद आप ले आके फिर से लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिएगा और माता लक्ष्मी से झोली पसार कर आप विनती करें और मन में आपको यही भावना बनाना है कि आज हमने जो यह दीप जलाया है शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में, इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी आ रही हैं। मैं जो सोच रही हूँ मेरा सब काम हो रहा है, माँ लक्ष्मी मेरे घर में आ रही हैं। आंचल पसार करके आप बैठें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और आप मनन करें, ऐसा आप महसूस करें कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आ रही है। इस तरह से आपको शुक्रवार के दिन करना है। प्रत्येक शुक्रवार को आप 5 से 6 शुक्रवार करेंगे तो आप खुद ही इस उपाय को दौड़ के करेंगे, क्योंकि इतना आपको फल मिलेगा, इतना यह उपाय फलित होगा कि आप फिर इस उपाय को करेंगे। तो अब चलते हैं सोमवार के दिन कौन सा उपाय करना है। तो दर्शकों, बीच में पहले थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं। बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में बन सके तो 3 स्थान पे आप बेल पत्र समर्पित करके मिट्टी के जल से आप जल अवश्य समर्पित करिएगा। ज्येष्ठ और बैसाख महीने में पहला बेल पत्र आपको समर्पित करना है देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे इस तरह से, और दूसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है माँ जगत जननी जगदम्बा के स्थान पे इस तरह से, और तीसरी बेलपत्र आपको देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे ऊपर इस तरह से आप रखिएगा। 3 बेलपत्र आप प्रतिदिन समर्पित करें और आप मिट्टी के घड़े से 5 स्थानों पे जल दें। पहले गणेश जी, देवी अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल, फिर देवाधिदेव महादेव। नंदी जी हैं तो नंदी जी को भी आप समर्पित करें। रोजाना आप एक नियम बनाएं कि हमें बैसाख महीने में भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। और जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया कि 5 वृक्ष में जल देना है, 3 वृक्ष में जल देना है। तीनों में से कोई भी, जैसे आंवले का हो तो आंवले का, बेलपत्री का हो तो बेलपत्री का, तुलसी में भी दे सकते हैं, पीपल में भी दे सकते हैं। पीपल में रविवार को नहीं दिया जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं आंवला मिल जाए या बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए।
तो आप एक नियम जरूर बनाएं कि यहाँ पे हमें जल समर्पित करना चाहिए। अब चलते हैं, जैसा कि हमने बात किया कि आज आपको पूरे हफ्ते के दीप जलाने का उपाय बताएंगे, तो सोमवार का बताते हैं, क्योंकि 3 दिन बहुत ही विशेष है। पहला सोमवार, दूसरा शुक्रवार, तीसरा गुरुवार और चौथा शनिवार। 4 दिन आपके बहुत ही खास होते हैं। तो आपको लेना है एक घी का दिया। इस दिए में आप लंबी बाती भी रख सकते हैं और गोल बाती भी रख सकते हैं, क्योंकि जब शिव शक्ति के लिए दीप जलाया जाता है तो उसमें गोल बाती भी लगाया जाता है और लंबी बाती, क्योंकि महादेव के मंदिर में भगवान शिव भी होते हैं, माता पार्वती, माता शक्ति, आदि शक्ति, माँ जगदम्बा भी वास करती हैं। तो दोनों में से कोई भी बाती आप लगा सकते हैं। अब इस बाती में आपको डालना है, जैसे आप शाम के समय प्रदोष काल में यदि विषम परिस्थिति है, बहुत परेशान है, कोई आपका कार्य है नहीं हो रहा है, तो आप इस दिए में थोड़ा सा आपको लेना है, थोड़ा सा काली तिल आप डाल दीजिएगा। उसके बाद इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिएगा देव महादेव के मंदिर में। मंदिर ना हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी सोमवार के दिन आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। जैसे कुछ लोग सोचते हैं मेरे ऊपर तो कर्ज नहीं है, मेरे घर में लक्ष्मी की भी कमी नहीं, फिर भी आप दीप जलाएं, क्योंकि लक्ष्मी की कमी नहीं है। आपके घर में बहुत पैसे हैं, सबको पता है आपके घर में बहुत पैसे हैं, लेकिन भगवान की पूजन आप करते हैं ना। जब बेलपत्री के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है तो दीपदान आपको करना चाहिए, क्योंकि वहां पर माँ लक्ष्मी वास कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में महादेव हैं, पूजन आप कर रहे हैं तो दीपदान आप कौन करेगा? कोई दूसरा। आपको दीपदान भी करना है, धन है तो भी, धन नहीं है तो भी। तो आप दीपदान करें, सोमवार के दिन इस तरह से दीप जलाएं। यदि विशेष संकट हो तो काला तिल मिला के, यदि ऐसी परिस्थिति नहीं है, आप दीप जलाना चाहते हैं, आपको पूजा पाठ में आपका मन लगता है, हृदय करता है, तो आप घी का दीप ले जाके लंबी या गोल बाती जो भी आपके पास हो उस तरह से आप जला दीजिएगा। लेकिन सोमवार के दिन आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। और दूसरा उपाय है दीप, आप सोमवार के दिन चावल का उपाय जरूर करें। आप इस दिए में एक चावल का दाना भी डाल के दीप जला सकते हैं। और इस दिए में जब कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो काली मिर्च भी डाल के जला सकते हैं, एक चावल का दाना भी डाल के जला सकते हैं, थोड़ी सी मिश्री डाल करके भी आप महादेव को जला सकते। जैसे शुक्रवार को हमने बताया कि मिश्री का दीप जलाना चाहिए, उसी तरह से सोमवार के दिन भी आप मिश्री का दीप महादेव के मंदिर में जला सकते हैं। कोई वो नहीं है कि शुक्रवार के दिन ही जलाना है, आप सोमवार के दिन भी जला सकते हैं। और सोमवार के दिन यदि आप एक नियम बना लेते हैं कि हमें महादेव के मंदिर में 3 स्थानों पे 3 चावल का दाना समर्पित करना है, एक देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे, एक माँ जगतजननी जगदम्बा का हस्त कमल और एक भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे। जो भी व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को 3 चावल का दाना समर्पित करते हैं, देव महादेव के शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उनके ऊपर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में बरकत होती है। अब चलते हैं, देख लेते हैं गुरुवार के दिए का उपाय। गुरुवार के दिन आपको दीपदान कैसे करना चाहिए? तो गुरुवार के दिन आपको घी का ही दिया लेना है, कोई और दिया नहीं लेना है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, गुरुवार के दिन जब आप दीप जलाएं तो थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा। प्रदोष काल में सुबह के वक्त जब आप जलाएं तो आप वैसे सिंपल सा दिया घी का जला दीजिएगा। और प्रदोष काल में यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप किसी कार्य को करवाना चाहते हैं, भगवान गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप हल्दी लीजिएगा और इस दिए में थोड़ी सी आपको हल्दी डाल देनी है गुरुवार के दिन। इसको क्या कहते हैं? तो हल्दी का दीपक कहते हैं। और जो हमने शुक्रवार के दिन बताया वो मिश्री का दीपक है, और जो सोमवार के दिन आपको दीप जलाने के लिए बताया गया है वो आपका काले तिल का दीपक है। और गुरुवार के दिन यह हल्दी का दीपक है। गुरुवार के दिन जो भी हल्दी का दीप जलाते हैं, इस दिए को आप अपने घर के मंदिर में भगवान नारायण के पास, लड्डू गोपाल के पास उनकी आरती करके रख दें। नहीं तो यदि संभव हो तो केले का वृक्ष हो, केले के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में यदि आप हल्दी का दीप जलाते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल के घी का दीप जलाते हैं, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है,
गुरु आपके मजबूत होते हैं। और थोड़ी सी आप हल्दी का प्रयोग रोजाना करिए, देखिएगा आपको बहुत ही फलित होगा। थोड़ी सी ही आपको हल्दी लेनी है और आप अपने इस उल्टे हाथ में, मतलब बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में इस तरह से इस पे लगाइएगा हल्दी। और यहाँ पर आपको गुरुवार से इस उपाय को प्रारंभ करिएगा। यहाँ पे ऐसे हल्दी रखें और ऐसे ऐसे आपको घुमाना है। तो 2 बार यहाँ हो गया, 2 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। इस तरह से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहना है। और साथ में आपको काउंटिंग भी करते रहना है कि कितनी बार हमने घुमाया है, क्योंकि मात्र 21 बार ही आपको घुमाना है। 21 बार आप इस तरह से घुमाएं। हल्दी एक ऐसा चीज है कि माता पार्वती ने अपने पूरे शरीर पे हल्दी लगा लिया था। हल्दी से ही, अब जब वो हल्दी छुड़ाने लगी, उससे जो मैल निकला उससे वो गणेश भगवान को प्राप्त कर दी, उत्पन्न कर दी। तो हल्दी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और लगाने के बाद आपको धोना नहीं है और ना ही किसी में पूछना है। आप ऐसे अपने दोनों हाथों में इस तरह से 9 बार रगड़ लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इस तरह से करते हुए आप ऐसे लगा के ऐसे कर लीजिएगा। धोना नहीं है आपको, थोड़ी देर बिल्कुल भी नहीं धोना है, उसके बाद आप धो लीजिएगा। यह है उपाय, आप 21 बार करिएगा हल्दी से और 21 दिन आपको लगातार करना है। और गुरुवार से आप प्रारंभ करिएगा। देखिएगा आपके घर में गुरुदेव के आशीर्वाद से धन संपदा की वृद्धि ना हो तो आप बताइएगा। इतना कारगर ये उपाय है। और थोड़ा सा हल्दी का तिलक आप अपने मस्तक पे गुरुवार से लगाना प्रारंभ करें और छूटना नहीं चाहिए। हर पल आपके मस्तक पे हल्दी का तिलक होना चाहिए। लगाते समय थोड़ी सी हल्दी लें, ऐसे ऐसे आपको 3 बार करना है। 3 बार ऐसे ऐसे उसको प्रेस कर लीजिएगा। और लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते और पानी कुछ भी उसमें लगाना नहीं है, सूखी हल्दी लीजिएगा। ऐसे से जब आप प्रेस करेंगे थोड़ी देर रहेगा, 1 घंटे 1.5 घंटे। जब छूट जाए तो फिर से आप लगा लें। थोड़ा सा गले में लगा लें, थोड़ा सा नाभि में लगाएं और कान के पीछे भाग में लगा लें। 4 स्थानों पे आप हल्दी लगाना प्रारंभ करें। कितना भी आपका गुरु कमजोर है, कोई बता दिया कि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, आप 21 दिन करके देखिएगा, आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हो जाएंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अब ये आपका हल्दी का दीपक हो गया। अब आपका बचा हुआ है शनिवार के दिन जो जलाना है। ये दीपक आपका देख रहे हैं कौन सा दीपक है, तो ये सरसों के तेल का दीप है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है, जो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। और इस दीप को आप कहाँ पे जलाएंगे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जलाना है। यदि संभव नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो घर पर भी आप इस दिए को जला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र पीपल के नीचे ही आपको जलाना है। तो आप एक सरसों के तेल का दीप बनाएं, उसमें गोल बाती रखें और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा काला तिल। थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिएगा और इस दिए को आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद आप यदि पीपल के नीचे जला रहे हैं तो वहीं पर ले जाके आप जलाएं। यदि घर में जला रहे हैं तो अपने घर के मुख्य देहली पे, मुख्य द्वार पे जलाइएगा और भगवान शनिदेव का ध्यान करें, भगवान नारायण का ध्यान करके आप जला के रख दीजिएगा। और यदि आपके घर में समी का पौधा है, कोई भी समी का वृक्ष है, तो समी के वृक्ष के नीचे ले जा करके आप इस दिए को रख दीजिएगा। जो भी शनिवार के दिन यह दीप जलाते हैं उनके घर में शनि देव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और उनके घर में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। उनके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती और उनके घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया शुक्रवार के दिन दीपक का उपाय, और दूसरा गुरुवार के दिन दीपक का उपाय, और तीसरा आपको बताया गया शनिवार के दिन, और चौथा आपको बताया गया सोमवार के दिन। 4 दिन आपको बताए गए हैं, जिसमें से आपका मंगलवार बचा हुआ है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का, घी का कोई भी दीप जला सकते हैं। उसमें आपको गोल बाती रखकर जलानी है हनुमान जी के मंदिर में। नहीं मंदिर जा सकते तो अपने घर में प्रदोष काल में आप जलाएं। तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी, घी का भी, जो भी आपके पास है। मंगलवार के दिन आप जला सकते हैं। बुधवार के दिन रोजाना की तरह आप घी का, तिल का जो भी हो जला दीजिएगा।
और शुक्रवार शनिवार हम आपको बता दिए हैं। रविवार को भी आप जैसे दीप चाहें वैसे जला दीजिएगा। यदि आपको लगता है नजर दोष है तो रविवार के दिन सरसों के तेल में एक लंबी बाती लीजिएगा, उसे डुबा दें। उसके बाद जिसे आपको लग रहा है कि जिसके ऊपर नजर है उसके सर से आपको 7 बार घुमाना है। इस तरह से 7 बार घुमाएं और 8वीं बार जब हो जाए तो इस तरह से घुमा दें और उसे जहां से पानी आपके यहाँ से जल बहता है, मतलब जहां आप काम वगैरह करते हैं बेसिन हो, वहां पे आप उसे टांग दीजिएगा और उसमें नीचे से आपको जला देना है उस बाती को। ऊपर से आप किसी प्रकार से पकड़ लें या कहीं पे टांग दीजिएगा, उसे बाद जला दीजिएगा। इससे नजर दोष दूर हो जाता है। अब चलते हैं आज के शुक्रवार के दिन का एक उपाय और बता रही हूँ। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आ रही है, पैसों की बड़ी किल्लत है, बहुत तंगी है, एक उपाय और हम आपको बता दे रहे हैं। यह उपाय आपको शनिवार से करना है। शनिवार से आप इस उपाय को प्रारंभ करिएगा और शनिवार से आपको रोजाना करना है। प्रदोष काल में आप इस उपाय को करिएगा। आपको थोड़ा सा चावल लेना है, एक दियाली आप ले लीजिएगा जैसे मिट्टी का, उसमें आप इस तरह से चावल रखें, आखा चावल होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी सी आपको कपूर का टुकड़ा रख लेना है, थोड़ा सा ही आप इसके ऊपर कपूर का टुकड़ा रखें। उसके बाद आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाइएगा। घर के जब मुख्य द्वार पे आप जलाएं तो आपका मुख आपके मेन गेट के बाहर की तरफ होना चाहिए और आपको देखना है, अपने अंतर आत्मा में आपको देखना है, महसूस करना है कि जो मैं दीप जला रही हूँ इससे मेरे घर में माता लक्ष्मी छम छम करते हुए आ रही हैं। इस तरह से आपको भावना बनाना है आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर रही आ रही। इस तरह से छोटे छोटे उपाय हैं जो हम नहीं जानते हैं। दिया हम रोजाना जलाते हैं, ऐसे से गए दीप जलाएं हो गया, ऐसा नहीं करना है। जब हम दीप जला ही रहे हैं तो हम विधिवत जलाएं, जो हमें फल दे, जो हमारे घर में फलित हो, जिससे 2 पैसे आए, हमारे घर में बरकत बनी रहे, तो हम उस तरह से करें। ऐसा नहीं है कि बस हम अपना काम कर रहे हैं। एक काम है, जैसे पूजा भी एक काम होता है। कुछ लोग पूजा करते हैं सिर्फ काम निपटाने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। पूजा हम कर रहे हैं भगवान से हमारा प्रेम और बढ़े, भगवान एक अंदर भावना हो कि जो भी हम मांगेंगे हमारा सभी काम हो जाएगा। भगवान पे आस्था बना ले, विश्वास करें, आपका काम अवश्य पूरा होगा। हर हर महादेव, राधे राधे। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।